हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण में आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय संरचना विकृत हो जाती है। विकल्प बी है सभी संरचनाएं विकृत हो जाती हैं। विकल्प सी है केवल द्वितीय तथा तृतीयक संरचना विकृत हो जाती है। और विकल्प डी है जैविक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक प्रोटीन के विकृतीकरण पर चर्चा करते हैं और इसके हल को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में आइए हम जानते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो यदि हम इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित, जो प्रोटीन की मूल अवस्था है, जो प्रोटीन है तो यदि जो मूल अवस्था में उपस्थित होते हैं प्रोटीन की जो संरचनाएं होती हैं चार प्रकार की: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो मूल अवस्था में उपस्थित प्रोटीन की द्वितीय संरचना, तृतीयक संरचना तथा जो चतुष्क संरचना है, वो जो है अर्थात मूल अवस्था को छोड़कर नई संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को यदि हम कुछ सामान्य शब्दों में समझे तो जो प्रोटीन है उसकी जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचनाओं की जो मूल अवस्था है वो जो है मूल अवस्था को बदलकर एक नई संरचना के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है अर्थात प्रोटीन की मूल अवस्था से नई संरचना की प्रक्रिया जो किसी बाहरी कारण के कारण होती है वो विकृतीकरण कहलाती है। अर्थात मूल अवस्था में बदलाव विकृतीकरण हो गया। तो यहाँ किस किस में बदलाव हो रहा है? एक तो जो है इसकी द्वितीय संरचना में, द्वितीयक में, और एक तृतीयक में और एक चतुष्क में। अर्थात प्राथमिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें जो है प्रोटीन के विकृतीकरण से कोई बदलाव नहीं होता। तो इस प्रकार यदि हम विकल्पों पर लौटें तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प पहला है प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय संरचना विकृत होती हैं। जैसा कि हमने देखा प्राथमिक संरचना विकृत नहीं होती, द्वितीय और तृतीय संरचनाएं विकृत होती हैं, लेकिन ये पूरा विकल्प गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सभी संरचनाएं विकृत होती हैं, तो हमने देखा सभी संरचनाएं विकृत नहीं होती, अर्थात प्राथमिक विकृत नहीं होती, बाकी बची तीन जो संरचना है द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क वो विकृत होती हैं। तो इस कारण से ये भी विकल्प गलत हो जाएगा और विकल्प डी भी जो है गलत हो जाएगा। तथा विकल्प सी को यदि हम ध्यान से देखें कि केवल द्वितीयक, तृतीयक संरचनाएं विकृत होती हैं, तो ये बात सत्य हो जाएगी। और साथ में यदि इसके साथ होता कि चतुष्क संरचना भी विकृत होती है तो भी बात सत्य हो जाती। तो कुल मिलाकर यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के विकृतीकरण में द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं विकृत होती हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।